बहुत गर्व महसूस होता है जब ज़िले में ऐसा कोई काम होता है जिससे देश का नाम ऊंचा हो तो सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। इसी कड़ी में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की छात्राओं ने टमाटर, प्याज, तुलसी, नीम एक ऐसा सिल्वर नैनो पार्टिकल ढूंढा है जिसका प्रयोग कैंसर, HIV या स्किन प्रॉब्लम में किया जाता है। आइए सुनते हैं ये किस तरीके से यूनिक है। नीम, तुलसी तो कई बीमारियों का इलाज करते थे, अब प्याज और टमाटर भी कैंसर व HIV जैसी बीमारियों का उपचार करेंगे। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने इनमें एक ऐसा सिल्वर नैनो पार्टिकल्स ढूंढा है जो इनके इलाज को और कारगर बनाएगी। अभी तक इनकी दवाओं में केमिकल बेस्ड सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग होता है, लेकिन बायोफार्म में मिला यह पार्टिकल ज़्यादा कारगर होगा। यह कैंसर वाले स्थान पर सीधे इंजेक्ट किया जा सकेगा, इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या कौशिक है। मैं CRSU की MSc फिजिक्स फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। मैंने जो इंडिया में फिलहाल बीमारियां चल रही हैं, HIV, एड्स, कैंसर और त्वचा संबंधी रोगों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक नैनो पार्टिकल बनाया है, सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, जो तुलसी से बनाया गया है। इससे पहले भी कैंसर और इनके लिए दवाइयां थी, बट वो केमिकली बेस्ड थी, उनमें केमिकल्स का ज्यादा यूज था। वो असर तो करती थी पर उनके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा पड़ते थे, तो इसलिए बायोसिंथेसिस से ये दवाई बनाई है। इसका बहुत ही आयुर्वेदिक वे में भी काफी बेनिफिशियल है और मेडिकल लाइन में भी। नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? नैनो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जो ह्यूमन हेयर होता है उसका भी 1,00,000वां छोटा हिस्सा, इतने छोटे वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं। और वो जितने छोटे होते जाते हैं उतनी उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए वो मेडिकल लाइन में काफी हेल्पफुल है, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जाके काफी अच्छे से रिएक्ट करती हैं। मैंने सबसे पहले तुलसी लीव्स लिए, उन्हें सुखाया और उनके बाद डबल डिस्टिल्ड वाटर से उनका एक सॉल्यूशन बनाया स्टीर करके, फिर मैंने उसका यूज करके सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बनाए हैं। और जो ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं ये टमाटर, प्याज, नीम, तुलसी इन सभी में पाए जाते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ये उसके अलावा त्वचा के अलावा वैसे भी बहुत ही बेनिफिशियल रहे हैं हमारे लिए, लेकिन ये स्पेशली एक बैक्टीरिया के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं, जो हमारी बॉडी में पहले ही मौजूद होता है। उसका नाम है ई कोली बैक्टीरिया। वो वैसे तो बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पर कई बार वो उसमें स्ट्रेन्स पैदा हो जाते हैं और उन स्ट्रेन्स के कारण डायरिया वगैरह डिजीज हो जाते हैं। उनको ओवरकम करने के लिए ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स बहुत ही हेल्पफुल है। और मेडिकल लाइन में और मेडिसिन्स के लिए, ड्रग्स के लिए, मतलब जो ड्रग्स मेडिसिन में होते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। होने वाला है कैंसर पेशेंट्स के लिए और जो भी त्वचा संबंधी रोग हैं उनके लिए। खोज के बारे में पता लगा? हाँ, ये खोज एक्चुअली आज नहीं हुई है। हमारी लॉकडाउन से पहले बच्चे इस सब्जेक्ट पे, इस रिसर्च पे काम कर रहे थे। ये रिसर्च है अबाउट नैनो पार्टिकल। नैनो मतलब बहुत सूक्ष्म कण कह सकते हैं, तो 10⁻⁹ मीटर्स के अराउंड होता है, तो काफ़ी छोटा पार्टिकल होता है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने रिसर्च करी थी नैनो पार्टिकल्स पे, और ये रिसर्च थी प्राकृतिक विधि से, जिसे ग्रीन सिंथेसिस बोलते हैं। तो उस मेथड से हमने नैनो पार्टिकल बनाए थे। तो क्या होता है, मैं एक सिंपल उदाहरण देती हूँ। पुराने टाइम पे क्या होता था, राजा महाराजा सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते थे। क्यों? क्योंकि सोना चांदी, जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश भी होता है, क्योंकि वो सोना चांदी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी में होना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया है कि ये जो है चांदी यानी सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है प्राकृतिक मेथड से, यानी ग्रीन सिंथेसिस से। ऐसा नहीं है कि इस पे काम नहीं हुआ, इस पे काम हो रहा है, लेकिन वो केमिकल मेथड से बना रहे हैं। अब आपको पता ही है, केमिकल मेथड से कोई भी चीज़ अगर हम बनाएं तो उससे बॉडी हार्म होती है। अगर हम कुछ भी चीज़ ऐसे ले हैं या दवाइयाँ भी ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ हार्म तो करती है। तो यहाँ पे हमने ग्रीन सिंथेसिस के थ्रू नेचुरल वे से बनाया हुआ है। तो ये हमने बनाया है, हमने मतलब कि मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि दिव्या एंड अपनी ज्योत्सना है, वो स्टूडेंट है MSc सेकेंड ईयर के, उन्होंने ये काम किया है। मैंने गाइड किया है और प्रोफेसर राजेश पुनिया जी ने गाइड किया है। तो उन्होंने बच्चों ने क्या किया कि जो लीव्स थी, नीम की लीव्स और तुलसी की लीव्स, और कुछ बच्चों ने टमाटो को और प्याज को लेकर के, पहले नीम का बता देती हूँ, उनको लीव्स ली हैं, उनको सुखाया है, उनको क्रश किया है। उसके बाद उन्होंने केमिकल जो भी मेथड है अपना वो फॉलो किया है, वो मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकती अभी।
तो जैसे ही हमें पता लग गया कि ये नैनो पार्टिकल बन गए हैं, कुछ हमारी कंडीशंस होती हैं कलर्स एंड ऑल की, वो हमने देखी। उसके बाद हमने वो सैंपल DTU भेजे, वहाँ से पता लगा कि हाँ ये सैंपल अभी हमारे बन गए हैं। अभी एग्जैक्ट उसकी कैलकुलेशन होनी रहती है। अगर ये हमारा प्रॉपर पूरा हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी CRSU यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि अभी हमें 75 या 80% तक की अचीवमेंट मिल गई है इसमें। एंड इसका बेसिकली कैंसर सेल्स जब ग्रो कर जाती हैं, अगर वहाँ पे हम सिल्वर नैनो पार्टिकल यूज़ करते हैं या इंजेक्ट करते हैं तो वो उसको क्योर कर देता है। तो ये अभी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैम, मेडिकल साइंस को अगर ये अपनी खोज जो है पूरी हो जाती है तो मेडिकल साइंस को कितना फ़ायदा मिलने वाला है? बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हम बता रहे हैं कि हम उस चीज़ को पहले तो प्राकृतिक विधि से कर रहे हैं और बहुत ही छोटे रेंज में, नैनो रेंज पे लेके जा रहे हैं। इट विल बी वेरी वेरी मच बेनिफिशियल। जिसके सैंपल है मैम, इनकी रिपोर्ट आ चुकी है या इन पर अभी काम बाकी है? अभी थोड़ा सा काम बाकी है, लॉकडाउन की वजह से हम लोग इस पर काम नहीं कर पाए। जो हमारी प्राइमरी कंडीशंस होती हैं, प्राइमरी चैलेंजेस होते हैं, वो पूरे हो गए हैं। तो उससे हम कह सकते हैं कि हमारे नैनो पार्टिकल बन गए हैं। लेकिन अभी हरियाणा गवर्नमेंट है, इसने कोई प्रतिक्रिया दी है इस खोज को लेकर? अभी हमने प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं किया था, क्योंकि वंस मतलब हमारे पास सारे के सारे रिजल्ट्स एक साथ आ जाएं उसके बाद हम डिस्क्लोज करें। हमारे यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट आज से सिर्फ 2 साल पहले शुरू हुआ था और इसका भी ये पहला बैच है जो बाहर जाएगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके साथ शेयर करते हुए ये बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे बच्चों ने सिर्फ एक फील्ड में नहीं, आप तो आज सिल्वर नैनो पार्टिकल का जो हमने एक नए तरीके से ग्रीन सिंथेसिस किया है उसके बारे में बात करने आए हैं। इसके अलावा भी हमारे बच्चों ने वाइट लाइट का फास्फोर्स बनाए हैं और हमारे नैनो डॉट्स बनाए हैं। तो कई चीज़ें, हमारे क्वांटम डॉट्स भी बने हैं। तो वो चीज़ें हमारे बच्चे काम कर रहे हैं उस एरिया में। और सिल्वर वाली जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो आप सबको विदित होगा। जैसे भी कोरोना के टाइम में भी आ रहा है कि उसमें कहते हैं जैसे तांबा है, तांबे के ऊपर ये वायरस बहुत कम समय रहता है। ऐसे ही हमारे कुछ धातु हैं जिनके अंदर हमारे पूर्वज भी इन धातुओं का ज़्यादा इस्तेमाल किया करते, जैसे तांबे का, सिल्वर का और सोने का। लेकिन सोना और जो हमारी चांदी है ये महंगी होने के कारण इनका इस्तेमाल आम आदमी नहीं कर पाता, तो आम आदमी इसलिए तांबे का करता है। तांबे से भी बेहतर गुण हमारे चांदी के होते हैं और सोने के होते हैं। तो चांदी की अपने आप में ही एक विशेषता है कि आप जैसे देखते होगे, जो आप एयर कंडीशंस के अंदर भी देखते हैं, कुछ जो हाई प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर है, उसके अंदर भी सिल्वर की कोटिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि सिल्वर की एक अपने गुण है कि ये एंटी बैक्टीरियल है, ये बैक्टीरिया को मार देता है। तो हमने उसी गुण को, हमने सिर्फ कोशिश हमारे बच्चों ने यहाँ इस बात पे की कि इसको हम केमिकल मेथड से वैसे ना बना के हम इसको ग्रीन सिंथेसिस से बनाएं, ताकि जैसे जिसके अंदर जो तुलसी के, नीम के, उन एक्सट्रैक्ट्स को लेके उनके साथ इसको बनाया जाए ताकि इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बढ़ सके। तो इसी पे हमारे बच्चों ने काम किया है। और सर, इससे मेडिकल साइंस को हमारे कितना फ़ायदा मिलने वाला है? कितना फ़ायदा मानते सर? ये तो जैसे आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये जो हमारी ये पेस्ट बनेगी, इसको यदि आप कॉटन, सिंपल जैसे कॉटन या कोई वो ले लें, रुई के ऊपर आप इसको डिपॉजिट कर लें। डिपॉजिट करके किसी आदमी को यदि कोई घाव हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो आपको और दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उस कॉटन को ही उसके ऊपर लगा दे तो भी वो बढ़िया काम करेगा। तो इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसके एंटी बैक्टीरियल क्लॉथ्स बना सकते हैं, उनके ऊपर आप कोटिंग कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे इस्तेमाल होंगे।